बात करें गुर्जर समाज की राजनीति की, तो किस तरह से देख रहे हैं क्या गुर्जर समाज की जो राजनीति है हमारे पास दिन ब दिन घटती जा रही है? अपने विधायकों की, एमपीज़ की जो संख्या है दिन ब दिन कम हो रही है। तो उसकी वजह क्या मानते हैं कि गुर्जर समाज में एकता नहीं है, नेता नहीं है, या नेता बहुत ज़्यादा है? उसका बहुत बड़ा, मैं आपको बताऊं कि कुछ चीज़ें ना ऐसी होती हैं जो हमारी सोच से परे होती है। अभी तो लोग आपको सही से स्वीकार नहीं कर पाए। जो गुर्जर शब्द है उससे मतलब लोग आज भी मतलब नफरत करते हैं, जलते हैं और बचते हैं। उसका कारण बहुत बड़ा रहा है। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें गुर्जर समाज को ऐसे लगा था कि मतलब देश आज़ाद होने वाला है और इसका श्रेय तुम्हें मिलेगा, और अगर देश आज़ाद हो गया तो तुम सर्वे सर्वा बन जाओगे। लेकिन उसका उल्टा हो गया। जो अन्य समाज थे उस टाइम के, उन्होंने मतलब गद्दारी की, और गद्दारी करने के बाद वो उसमें गुर्जर जो है वो विफल हो गई वो क्रांति। और गुर्जरों को तो इतनी यातनाएं दी गई कि शायद मतलब आप उसकी परिकल्पना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते हो कि किस तरह से प्रताड़ना दी गई होंगी। मतलब एक तरह से समाप्त कर दिया था, धूमिल कर दिया गया था। मैं आपको बताऊं कि मैं अपने पूर्वजों का ही बताऊं कि पहले उन्हें फांसी दी गई थी और फिर हाथी से कुचलवाया गया। तो आप देखो मतलब एक फांसी देने के बाद तो व्यक्ति मर गया ना, तो फिर उसे हाथी से क्यों कुचलवाया जा रहा है? मतलब ये दिखाने के लिए कि मतलब कोई दोबारा दुस्साहस ना करे। मतलब आप खुद सोचो इस बात को कि इतनी घृणा, और फिर एक दुष्प्रचार किया गया कि मतलब ये फिर जंगलों में छिप गए जो बचाव जो वैसे थे थोड़े से, उन्होंने गोत्र लिखने चालू कर दिए। गुर्जर शब्द तो ख़त्म समाप्त हो गया था। नहीं, आप पहले इतिहास उठा के देखो, उनमें ज़्यादातर गुर्जर लिखा हुआ है सभी ने अपने आप को, और अपना महिमा मंडन किया गया है। गुजरौट लिखते थे, कुछ और लिखते थे ऐसे करके, लेकिन फिर उसके बाद सब गोत्र लिखने लगे। गोत्र भी मतलब ऐसे धूमिल कर दिए गए। कोई था नौंगड़ी तो नागर लिखने लगा, या जो अन्य गोत्रों से गोत्र मैच करते थे उन्हें लिखने लगा। तो वो अपने आप को छिपाने लगे। बहुत से लोग तो गोत्र छोड़ो वर्मा लिखने लगे। तो हमारे समाज ने जो दंश झेला है, शायद वो लगता, मुझे नहीं लगता किसी और समाज ने झेला होगा, ना कोई झेलेगा इतनी। अगर जो एक डीएनटी गवर्नमेंट ने लागू किया था तो उसका तो हमारे समाज को तो स्पेशली मतलब व्यक्तिगत रूप से मतलब उसका लाभ मिलना चाहिए था। डीनोटिफाइड ट्राइब बोलते हैं उसे, लेकिन उसका लाभ भी नहीं मिला, क्योंकि मक्कारों का अभी जो है ना, ये पूर्णतः देश आज़ाद नहीं हुआ। सही बात तो ये थी कि ये देश ना पूर्णतः आज़ाद नहीं हुआ। जो भगत सिंह की जो सोच थी ना, उस हिसाब से देश आज़ाद होना था। ये देश आज़ाद थोड़े हुआ, इन्होंने तो संधि करी बाद में आके। जब देश आज़ाद हुआ तो इन्हें लगा कि भाई बहुत बड़ी संख्या के जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है, ये इसका जो चारों तरफ का क्षेत्र है, जो एनसीआर क्षेत्र है, हरियाणा का क्षेत्र है, ये पूरा गुर्जर बहुल है, ये गुर्जर बेल्ट है। तो इसे बड़ी प्लानिंग के हिसाब से परिसीमन करके काटा गया, इसके टुकड़े करे गए। हमारे गांव को आधे तितर बितर इधर किया गया, उधर किया गया। हमें मतलब कम से कम मतलब हमें राजनीति का लाभ मिले, इस वजह से किया गया। इन्होंने देश आज़ाद होने के बाद हमारी दादरी सीट पे मतलब इन्होंने अन्य जाति की एक महिला को विधायक बना दिया था, जो पूर्णतः क्षेत्र हमारा था, जो 51 के बाद फिर कोई और बना ही नहीं। यहाँ देखो आप, इनकी सोच देखो ना। आप सो कहाँ रहे हो? अभी तो आपका विकास हुआ ही नहीं है। अभी तो आपने जो है ना, अभी तो अंडा फूटा है, बाहर निकले हो। अभी तो पंखों पे फर आने हैं, अभी फैलाओगे, उड़ान तो भी बाकी है। अभी तो शुरुआत है। जितना आपके लोग कर रहे हैं ठीक है, करने दो। बाकी बच्चों को मेरा मानना यह है, पढ़ाओ। अभी तो हमें जो है ना बच्चों को पढ़ाना है, और उन्हें हर उसमें लाइन में उतारो, सुई से लेके जहाज तक बनाओ। राजनीति के में बच्चों को अगर किसी का रुचि है तो उसमें उतारो। और अब धीरे धीरे समाज उसके लिए कर रहा है कार्य। आप रातों रात ठीक है, आप कहीं तो कल मारी बन गए पैसे के दम पे, कुछ समय ऐसा आया उसमें भी तुम्हारा मीडिया ने तुम्हें कैप्चर कर लिया गया। ये खनन से बन गए, फलाने से बन गए, फिर तुम्हारे लोगों को फिर वहीं पे पकड़ा गया, धूमिल कर दिया गया, उन पे केस लगा दिए गए, उन्हें माफिया बना दिया गया। ये सब ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। यहाँ का जो सारा सिस्टम है ना, वो आज भी उन्हीं लोगों के हाथ में। जब कभी आप सोच रहे हो कि भाई आप आज़ाद हो या खुली हवा में सांस ले रहे हो, ये तो ये है कि आप अगर दब के रहोगे, अपने आप को कुछ नहीं बनाओगे, तो आप कैसे भी रह लो।
तो आप एक तरफ बात कर रहे हैं कि भाई सबको एक साथ मिलकर रहना चाहिए जब ये देश चलेगा, एक तरफ बात हो रही है कि भाई वो जातियाँ कर रहे हैं, दूसरी लोग इसलिए आगे नहीं उभर के आ रहे हैं चीज़ें, तो फिर कैसे तालमेल होगा दोनों का? मैं तो बता रहा हूँ ना, नहीं होगा ना, मैं नहीं मानता। मुझे नहीं लगता है देश ज़्यादा लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि जो बाहरी देश हैं वो पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा ताकत लगा रहे हैं लोगों को तोड़ने की, ठीक है। अब जैसे जो हम जैसे लोग हैं, जो स्वाभिमानी हैं, जो अपने अंदर देशभक्ति का भाव रखते हैं, उस परिवार से जुड़े हुए हैं, ठीक है, नहीं तोड़ पाएंगे, लेकिन बहुत लोग हैं जो बिकने के लिए तैयार हैं, हर समाज में, हर जाति में, हर धर्म में। वो लोग प्रयास कर रहे हैं, बेच रहे हैं, बिक रहे हैं लोग, पूरी खाप की खाप बिक रही है, कर रहे हैं। देखा ना, देश का झंडा उतार के धर्मों का झंडा टांग रहे हैं।